तानिया अंदर जाकर एक टिफ़िन बॉक्स में खीर पैक करके ले आई और उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद आर्य, अनय और विवेक अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अब आगे तानिया सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आई और बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी अचानक उसे दृष्टि का ख्याल आया और एकदम से उदास हो गई। वो जानती थी कि दृष्टि को उसकी बहुत फिक्र हो रही होगी। वो उसे बताना भी चाहती थी कि वो इस वक्त कहाँ है, पर उसका फोन तो ऑलरेडी तोड़ा जा चुका था, इसीलिए वो उसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी। फिर वो मन ही मन बोली, आई होप तुझे जल्दी पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ दृष्टि। ये सोचते हुए वो ड्रेसिंग मिरर के पास गई और चेयर पे बैठकर खुद को निहारने लगी। उसके माथे पर आर्य के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। इस लुक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तानिया ने यह सुन रखा था कि इन दो श्रृंगारों को पहनने के बाद हर लड़की की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। वो आज इसे देख भी पा रही थी, पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी की हो चुकी है। उसे अपने मैरिड लाइफ का कोई आइडिया नहीं था कि ये किस तरह होने वाला है, क्योंकि वो आर्य के बारे में कुछ नहीं जानती थी सिवाय उसके नाम के। वो आर्य के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वेदांश अपने छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए तानिया के कमरे में आ गया। उसने नीचे तानिया को किचन में भी ढूंढा था, पर वो उसे वहां नहीं मिली। उसके मन ने ये अंदाज़ा लगाया कि वो इस वक्त अपने कमरे में होगी। वेदांश के नन्हे कदमों की आहट पाकर तानिया का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। उसने जैसे ही वेदांश के क्यूट से चेहरे को देखा तो तानिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सिंघानिया फैमिली में वेदांश ही था जिससे तानिया इतना घुल मिल गई थी। तानिया ने चेयर पर बैठे बैठे ही अपनी दोनों बाहें वेदांश की तरफ फैला दिए, जिससे वेदांश दौड़कर तानिया के पास आया और तानिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेदांश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से तानिया की गर्दन को पकड़ लिया। तानिया उसके सिर को प्यार से चूमते हुए मन ही मन बोली, ये कितना प्यारा बच्चा है। जरूर इसकी माँ बहुत खूबसूरत रही होंगी, पर इसकी माँ है कहाँ? इतना छोटा बच्चा बिना माँ के कैसे रहता होगा? क्या वेदांश की माँ और आर्य का डिवोर्स हो चुका है? तानिया ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि आर्य की शादी पहले भी हो चुकी है। शायद उन दोनों के बीच डिवोर्स हो चुका है, इसलिए आर्य ने उससे शादी की ताकि वेदांश को उसकी माँ का प्यार मिल सके। पर तानिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वेदांश उसका खुद का बच्चा है या नहीं। वो तो उसे एक माँ की तरह प्यार करना चाहती थी। तानिया ने यह नोटिस किया था कि वेदांश उसकी उम्र के बाकी बच्चों की तरह ज्यादा बात नहीं करता था। इनफैक्ट वो अधिकतर चुप ही रहता था। तानिया जब से वेदांश से मिली थी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, जबकि वेदांश की उम्र के बच्चे आराम से हंसते खेलते ही रहते हैं। फिर उसने वेदांश को अपनी बाहों में पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके माथे को चूम लिया और अपने नाक से उसके छोटे से नाक को रब करते हुए कहा, मेरे क्यूट बेबी को क्या हो गया है? उसकी स्माइल किसने छीन ली? आप मम्मा को बताओ, मम्मा उसकी खबर लेंगी। तानिया ने इतना कहा ही था कि वेदांश उसके चेहरे की तरफ देखते हुए रोने लगा और रोते रोते धीरे से बोला, माँ। तानिया उसे इस तरह देखकर अपने सीने से लगाते हुए बोली, अरे क्या हुआ मेरे बेबी को? नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। क्यूट बेबीज रोते नहीं।
ये कहते हुए तानिया वेदांश को चुप कराने लगी। युवान, जो थोड़ी देर पहले ही वेदांश को ढूंढते हुए तानिया के कमरे की तरफ आया था, उसने वेदांश को तानिया की गोद में देखकर वहीं दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और दोनों को मुस्कुराते हुए देखने लगा कि किस तरह तानिया उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। पर वेदांश का रोना सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और दोनों के करीब चला आया। तानिया वेदांश को अपने सीने से लगाकर उसके सिर को सहला रही थी और बीच बीच में उसके सिर पर भी किस कर रही थी। थोड़ी देर तक रोने के बाद वेदांश बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसकी नज़र आर्य के टी टेबल पर रखी पेन और वाइट पेपर्स पर गई। वेदांश उस तरफ देखने लगा तो तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा, आपको उस पर ड्राइंग करनी है। वेदांश ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर तानिया ने उसे अपनी गोद से नीचे उतारकर ड्राइंग करने के लिए जाने दे दिया, जिससे वेदांश दौड़ते हुए उस पेपर्स के पास चला गया। तानिया और युवान बेड पर बैठ गए और वेदांश की तरफ देखने लगे। वेदांश सोफे पर बैठकर इत्मीनान से उन पेपर्स पर पेन चला रहा था। तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितना क्यूट बच्चा है, पर युवान, इसकी माँ कहाँ है? क्या इसकी माँ और तुम्हारे भाई का डिवोर्स हो चुका है? युवान तो हैरान होकर तानिया की तरफ देखने लगा और बोला, भाभी, डिवोर्स और भाई का? तानिया भी सवालिया नजरों से युवान को देखते हुए बोली, हाँ, पर वो तो जिंदगी में ही नहीं आई। ये कहते हुए युवान ने तानिया के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ये देखकर तानिया स्माइल करते हुए उसके सिर को प्यार से सहलाने लगी। युवान आंखें बंद करके तानिया के इस टच को फील करने लगा। उसे ऐसा एहसास तब होता था जब सालों पहले उसकी मॉम उसके सिर को प्यार से सहलाती थी। युवान आज भी अपनी मॉम को बहुत मिस करता था। ऐसा लगता था जैसे वेदांश की तरह ही उसे भी माँ की ज़रूरत है। फिर वो एक छोटे बच्चे की तरह तानिया को देखने लगा, जैसे कि वो अपनी माँ को देख रहा हो। उससे रहा नहीं गया और वो तानिया की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया और तानिया के हाथों को पकड़कर अपने सिर पर रख दिया। ये देखकर तानिया को कुछ समझ नहीं आया, पर युवान की इस हरकत से उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। फिर तानिया प्यार से अपने हाथ को उसके सिर पर फेरते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ? युवान अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, आई डोंट नो भाभी, पर मुझे आपकी गोद में सिर रखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अपनी मॉम की गोद में सिर रखकर सो रहा हूं। ये कहते हुए वो शांत हो गया। आज सालों बाद तानिया की गोद में सिर रखकर उसे अपनी माँ के पास होने जैसा सुकून मिल रहा था। युवान ने जो अभी अभी वेदांश के बारे में बताया था, उसे याद करके तानिया की आंखें नम हो गई थी। उसे वेदांश के लिए बहुत बुरा लग रहा था। साथ ही उसे आर्य पर प्राउड भी फील हो रहा था कि उस मुश्किल वक्त में भी आर्य ने खुद को संभाल कर वेदांश की जिम्मेदारी उठाई और उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। तानिया को ये जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आर्य ने उसके साथ शादी वेदांश के लिए की है ताकि उसे एक माँ का प्यार मिल सके। इन सब बातों को सोचते हुए तानिया की आंखों में आंसू आ गए और एक बूंद युवान के माथे पर भी गिर गई, जिसे महसूस करके युवान ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि तानिया की आंखों में आंसू है। फिर युवान उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, भाभी, आप रो रही हैं। तानिया उसके सिर को सहलाते हुए बोली, नहीं तो बस वेदांश के बारे में सोचकर थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अच्छा, तुम अपनी माँ के बारे में कुछ कह रहे थे। मॉम कहीं गई है क्या? वो दिखाई नहीं दे रही। ये सुनकर युवान एक गहरी सांस लेने लगा, जैसे कि वो उस हादसे को दोबारा याद करना नहीं चाहता। शायद वो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था, जिससे वो आज तक उबर नहीं पाया था।
हाँ भाभी, हमारी मॉम हमसे बहुत दूर जा चुकी है, इतनी दूर कि वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगी। ओह, आई एम सो सॉरी युवान, मुझे नहीं पता था कि मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, मॉम तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं खुश हूं कि भगवान ने हमारे लिए आपको भेज दिया। तभी दोनों की नज़र सामने सोफे की तरफ गई, जहाँ थोड़ी देर पहले वेदांश ड्राइंग बना रहा था, लेकिन वेदांश वहाँ नहीं था। ये देखकर दोनों बेड से उठकर वेदांश को चारों तरफ ढूंढने लगे। क्या वेदांश तानिया को मिल पाएगा? युवान और आर्य की मॉम की डेथ कैसे हुई? क्या ये नॉर्मल डेथ थी या फिर एक मर्डर? ये जानने के लिए बने रहिए इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी।